तो लास्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले थे पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ। उससे पहले मैंने आपको प्रेशर के बारे में पढ़ाया था कि प्रेशर की डायरेक्शन होती है सरफेस के परपेंडिकुलर और टुवर्ड्स द सरफेस, और प्रेशर को फोर्स में बदलना बड़ा आसान है। प्रेशर की मल्टीप्लाई एरिया से कर दो, फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। आज हम एक तो पास्कल लॉ पढ़ेंगे, एक पास्कल लॉ के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से लिखने का काम बहुत ही कम है, आज ड्रॉ करने का काम थोड़ा ज़्यादा है, डायग्राम बनाने का काम थोड़ा ज़्यादा है। मशीन्स आएंगी, डिवाइसेस आएंगी जिन्हें आपको समझना पड़ेगा और उनके डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। फिर हम उनकी थ्योरी लिखेंगे, पहले उन्हें समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर उनकी वर्किंग, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है, ये सब बातें हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि पास्कल लॉ है क्या। मैं पास्कल लॉ से शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास में पास्कल लॉ। देखो पास्कल लॉ बेसिकली है क्या। मान लीजिए कि कोई लिक्विड है आपके पास में, कुछ ऐसे आपने लिक्विड पर बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई किया P, तो पास्कल लॉ के मुताबिक आपने लिक्विड पर बाहर से जो प्रेशर अप्लाई किया है P, वो लिक्विड के अंदर चारों डायरेक्शन में इक्वली फैल जाएगा। चारों डायरेक्शन के अंदर इक्वली फैल जाएगा। आपने लिक्विड पर बाहर से P प्रेशर लगाया तो इस डायरेक्शन में भी P प्रेशर होगा, नीचे की डायरेक्शन में भी P प्रेशर होगा और इस डायरेक्शन में भी P प्रेशर होगा। इसी लॉ को हम पास्कल लॉ का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि भाई मान लो कोई कंटेनर है आपके पास में, एक तरफ से हमने कंटेनर का हिस्सा खोल रखा है और यहाँ पूरे हिस्से में लिक्विड भरा हुआ है, कुछ ऐसे दिख रहा है आप लोगों को। अगर मैं क्या करूं, मैं कंटेनर पर बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई करूं, मान लो P प्रेशर मैंने अप्लाई किया। अब P प्रेशर लिक्विड के अंदर पहुंच जाएगा। इस डायरेक्शन में कितना प्रेशर होगा P, इस डायरेक्शन में कितना प्रेशर होगा P, इस डायरेक्शन में कितना प्रेशर होगा और इस डायरेक्शन में कितना प्रेशर होगा P। चारों डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर फैल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो प्रेशर मैं लगा रहा हूं ना बेटा, ये बाहर से लगने वाला प्रेशर है। लिक्विड पर जो बाहर से प्रेशर लग रहा है ये वो है। तो बाहर से लिक्विड पर अगर कोई प्रेशर लगाएंगे तो वो प्रेशर चारों डायरेक्शन में इक्वली फैल जाएगा। दिस इज कॉल्ड पास्कल लॉ। यही हमारा पास्कल लॉ है। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं इस पास्कल लॉ के एप्लीकेशन पर। अभी कुछ लिखना नहीं है आपको, सिर्फ समझना है ध्यान से कि भाई क्या है, क्या एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब आ जाते हैं हम पास्कल लॉ के एप्लीकेशन पर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस पास्कल लॉ पर के ऊपर काम करती हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक। जितने भी व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने भी व्हीलर्स क्यों ना हो, उनके अंदर जो ब्रेक्स काम करते हैं उन्हें बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। वो हाइड्रोलिक ब्रेक हमारे पास्कल लॉ के ऊपर ही काम करते हैं। पुराने ज़माने में एक लिफ्ट आती थी जिसे बोलते थे हाइड्रोलिक लिफ्ट। आज भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल उसका इस्तेमाल वर्कशॉप वगैरह के अंदर किया जाता है। वर्कशॉप में गाड़ी को ऊपर उठाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए उस लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। वो हाइड्रोलिक लिफ्ट भी हमारी पास्कल लॉ पर काम करती है। एक डिवाइस आती है जिसका यूज़ करके हवा का प्रेशर मापते हैं, यानी इस रूम के अंदर हवा का कितना दबाव है। उस डिवाइस का नाम होता है बैरोमीटर। वो बैरोमीटर भी हमारा पास्कल लॉ पर काम करता है। एक डिवाइस आती है जिसका यूज़ करके, कभी आप लोगों ने देखा हो, पंक्चर की दुकान पर जाओगे तो वो तुम्हारी साइकिल में, मोटरसाइकिल में हवा चेक करता है या नहीं करता है। आजकल तो डिजिटल मीटर आ गए या वो सुई वाले मीटर होते हैं। पहले एक मीटर चलता था जिसका नाम होता है मैनोमीटर। उस मैनोमीटर का इस्तेमाल करके हम किसी सिलेंडर के अंदर, टायर के अंदर हवा का दबाव यानी गैस के प्रेशर को मेजर करते थे। वो डिवाइस भी हमारी पास्कल लॉ के ऊपर ही काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है? जहां एक ही इंजन से आपको मल्टीपल टास्क करने हैं। जेसीबी मशीन देखी है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग इंजन होते हैं, उसके अंदर एक ही इंजन होता है, एक ही इंजन है सारे काम के लिए। तो उसे उस जेसीबी के अंदर जो सिस्टम लगाया गया है उसका नाम है फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये जो सारी डिवाइसेस हैं हमारी, ये सारी की सारी डिवाइस पास्कल लॉ के ऊपर ही काम करती हैं। अब हम देखेंगे कि पास्कल लॉ पर कैसे काम करती है। पहले ये बताओ कि पास्कल लॉ समझ में आ गया क्या सभी लोगों को? क्या समझ में आया पास्कल लॉ के अंदर? कि बाहर से अगर किसी लिक्विड पर कोई प्रेशर आप अप्लाई करेंगे
तो वो प्रेशर उस लिक्विड में चारों डायरेक्शन के अंदर इक्वली फैल जाएगा। इक्वली क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इधर भी कितना प्रेशर काम करेगा? P। इधर भी कितना प्रेशर काम करेगा? P। ऊपर नीचे, यही हमारा पास्कल लॉ है बच्चों। समझ आ गई बात? चलिए अब हम इसे अप्लाई करेंगे डिवाइसेस के ऊपर। सबसे पहली डिवाइस जो हमारे पास में आती है बच्चों, इसका नाम है हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक। देखो हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करेगा, गौर से जरा। हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर सबसे पहले ऐसे एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब को सिलेंडर कहा जाता है, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर टाइप होती है ये ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर ऐसे एक पिस्टन लगा रहता है बच्चों। पिस्टन, पिस्टन का मतलब है इसे ऊपर नीचे मूवेबल पिस्टन है। वो साइकिल के अंदर हवा, टायर में हवा भरने का तुमने यंत्र देखा होगा, उसमें क्या होता है, तुम ऐसे ही नीचे की तरफ दबाते हो तो दब जाता है, ऊपर उठा, पिस्टन ही होता है, ठीक है, इस तरीके का पिस्टन है। अच्छा, यहाँ से हमने इसे अटैच करा दिया एक मेटल की रॉड के साथ। मेटल की रॉड के साथ यहाँ एक डिवाइस लगाई जाती है ऐसे। ये जो गोलाकार मैंने गोला सा बनाया ना, एक डिवाइस होती है। इस डिवाइस को बोलते हैं लीवर सिस्टम। क्या बोलते हैं? ये हमारी एल्बो की तरह काम करता है लीवर सिस्टम। कैसे कैसे एल्बो की तरह काम करता है? अगर मैं कोई सामान अपने हाथ से उठाता हूँ, यहाँ से मैं अपनी पाम से कोई सामान उठाता हूँ, तो मेरे यहाँ तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, मेरे शोल्डर के ऊपर भी फोर्स लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? तो फोर्स को आगे ट्रांसफर करने के लिए, फोर्स को आगे ट्रांसफर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम, ठीक है। यहाँ से एक दूसरी रॉड को हमने कनेक्ट कर दिया लीवर सिस्टम लगाकर। उसके बाद एक को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसे हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया ऐसे। और यहां लगा दिया पैडल। यह है पैडल हमारे पास में, यह है पैडल हमारे पास में, ठीक है, जिसके ऊपर हम दबाव लगाकर पैडल को प्रेस करके हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। देखते रहो ध्यान से, पूरा काम एक बार में ही मैं आपको समझा दूंगा। इस तरीके का सिस्टम है बच्चों हमारे पास में, इसका नाम है हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। अब आपको समझाते हैं कि ये काम कैसे करेगा। यहाँ ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये एक लिक्विड है, यह है इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड, जिसे आम भाषा में हम बोलते हैं ब्रेक ऑयल। क्या बोलते हैं? ये है सिस्टम, ठीक। चलो अब बताते हैं कि ये कैसे काम करेगा। पैडल दिख रहा है आपको, ठीक है। पैडल को प्रेस करेंगे, पैडल को यहाँ से दबाएंगे। जब पैडल को यहाँ से दबाएंगे तो ये इसे फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, ये किनारा इस पर फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, और ये किनारा इस पिस्टन पर फोर्स लगाएगा आगे की तरफ। यानी कुल मिलाकर पैडल को दबाने का मतलब है कि जैसे ही आप पैडल को प्रेस करेंगे, यहाँ से एक प्रेशर लगेगा आगे की तरफ, यहाँ से एक प्रेशर लगेगा आगे की तरफ। बताओ प्रेशर जनरेट हो गया या नहीं हो गया? लिक्विड पर बाहर से प्रेशर लग गया या नहीं लग गया? हमारा काम खत्म। अब पास्कल लॉ का काम शुरू। पास्कल लॉ क्या कहता है? अगर किसी लिक्विड पर बाहर से आप कोई प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो प्रेशर उस पूरे लिक्विड के अंदर इक्वली फैल जाएगा। बताओ हमने इस लिक्विड पर बाहर से प्रेशर लगा दिया या नहीं लगा दिया? अब ये प्रेशर यहाँ से ऐसे चलेगा, यहाँ से चलते हुए, यहाँ से चलते हुए, यहाँ से चलते हुए इधर पहुँचेगा, और यहाँ से चलते हुए इधर पहुँचेगा। यानी ये पी प्रेशर इस पिस्टन पे काम करेगा ऐसे,
ये पी प्रेशर इस पिस्टन पर काम करेगा ऐसे, और बिल्कुल यही पी प्रेशर इस पिस्टन पर काम करेगा। जब ये पी प्रेशर इस पिस्टन पर काम करेगा तो बताओ ये पिस्टन आगे की तरफ जाकर ये वाला हिस्सा इससे अटैच हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और जब ये पी प्रेशर इस पर काम करेगा तो बताओ ये वाला हिस्सा जाकर इससे अटैच हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर ये घूमते हुए पहिए के साथ ये हिस्सा इससे जाके अटैच हो गया तो बताओ इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, इनके बीच में फ्रिक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। और जब फ्रिक्शन बनेगा तो जो व्हील है या व्हील का जो मोशन है वो रिटार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे स्पीड घटनी स्टार्ट हो जाएगी, और कुल मिलाकर जो हमारा व्हील था वो फाइनली कहाँ में आ जाएगा, वो फाइनली रेस्ट में आ जाएगा। एक बार और समझ लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यह है पैडल, हमने पैडल को यहां से प्रेस किया पैडल को प्रेस करने से इसने फोर्स इस पर लगाया, इसने फोर्स इस पर लगाया, इसने फोर्स इस पर लगाया, पिस्टन आगे की तरफ चला गया। अगर पिस्टन आगे की तरफ गया तो बताओ पिस्टन ने यहां भरे हुए ऑयल के ऊपर एक प्रेशर लगाया या नहीं लगाया। अब पास्कल लॉ के मुताबिक अगर आप किसी लिक्विड पर कोई प्रेशर लगाओगे तो वो प्रेशर पूरे लिक्विड में फैल जाएगा। तो यही प्रेशर यहां से होता हुआ यहां पहुंच गया, यही प्रेशर तो इस पर काम किया और यही प्रेशर इस पर काम किया। जब दोनों पर पी प्रेशर काम किया तो बताओ ये दोनों पिस्टन बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, यस और नो। दोनों पिस्टन यहां से कहां जाएंगे, दोनों पिस्टन यहां से बाहर की तरफ जाएंगे। ये हिस्सा जाकर इससे टच हो जाएगा और ये हिस्सा जाकर इससे टच हो जाएगा। जब ये हिस्सा इससे टच हो गया और ये हिस्सा इससे टच हो गया, बताओ फ्रिक्शन पैदा होगा या नहीं होगा। और वो फ्रिक्शन व्हील के मोशन को क्या कर देगा, वो फ्रिक्शन व्हील के मोशन को कम कर देगा, रिटार्ड कर देगा, और फाइनली हमारा व्हील कहाँ में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। अब जब आप इस पैडल को छोड़ोगे, अभी तो आपने पैडल को दबा रखा है, प्रेशर काम कर ही रहा है लगातार। जैसे ही आपने पैडल को छोड़ा, पैडल को छोड़ने से प्रेशर खत्म हो गया, यहां का प्रेशर भी खत्म हो गया। बताओ ये दोबारा से अपनी जगह लौट के आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। आप ये समझ लो कि इनके बीच में यहां ऐसे एक स्प्रिंग की तरह लगा रहता है। क्या लगा रहता है, जैसे ही आप उसे वहां से छोड़ोगे तो स्प्रिंग की क्या टेंडेंसी होती है, स्प्रिंग की ये टेंडेंसी होती है कि वह वापस अपनी जगह आने की कोशिश करता है। इसने इसे ऐसे दबा रखा था, जैसे ही पैडल को छोड़ेंगे स्प्रिंग वापस अपनी जगह आ जाएगा। बताओ इसके और इसके बीच का कांटेक्ट हट जाएगा या नहीं हट जाएगा, इसके और इसके बीच का कांटेक्ट हट जाएगा या नहीं हट जाएगा। ब्रेक खत्म हो जाएंगे, व्हील हमारा दोबारा से चलना स्टार्ट कर देगा। अरे बोलो भाई, समझ आया नहीं आया। ओके, ये तो बात हो गई हाइड्रोलिक ब्रेक की वर्किंग की और इसमें काम करने वाले पास्कल लॉ की। अब सवाल ये उठता है कि कई बार ब्रेक खराब हो जाते हैं, तो ब्रेक खराब कैसे होते हैं। दो कारण हैं उसके पीछे। पहला कारण, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है ना बच्चों, वो इस लिक्विड का है, क्योंकि लिक्विड के अंदर ही प्रेशर बनेगा। पास्कल लॉ लिक्विड के अंदर ही बनेगा। अगर ये ब्रेक ऑयल खत्म हो जाता है यहां से, कई बार ऐसा होता है कि ब्रेक ऑयल रिस के वहां से खत्म हो गया। समझ आ रही बात। जैसे ही ब्रेक ऑयल खत्म होगा या ब्रेक ऑयल कम होगा तो ब्रेक ऑयल के अंदर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो भी कम पड़ जाएगा। प्रेशर कम पड़ेगा तो ये जो आपको पीसेस दिखाई दे रहे हैं, आपको छोटे छोटे ये पीस दिखाई दे रहे हैं, ये सही तरीके से यहाँ टच नहीं हो पाएंगे। जब ये टच नहीं हो पाएंगे तो फ्रिक्शन नहीं बनेगा, फ्रिक्शन नहीं बनेगा तो ब्रेक नहीं लगेंगे। समझ आ रही बात। अगर कभी ऐसा हुआ कि ब्रेक ऑयल यहाँ से पूरा ब्रेक ऑयल निकल गया, जैसे हिंदी पिक्चरों में दिखाते हैं ना, एक तार सा काटा और ब्रेक फेल हो गए, ऐसा नहीं होता है भाई। कभी तुम सोच रहे हो ऐसा ही होता है ब्रेक फेल में, एक ही तरीके से ब्रेक फेल हो सकता है। अगर यहाँ से हम सारा का सारा लिक्विड बाहर निकाल दें, अगर ये सारा लिक्विड हम यहां से कहां निकाल दें, बाहर निकाल दें, तो ब्रेक फेल हो जाएगा, पास्कल लॉ काम ही नहीं करेगा। समझ आ रही बात। और दूसरा जो तरीका है ब्रेक ना लगने के पीछे, वो क्या है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना गुटके से, इन्हें ब्रेक शू बोलते हैं। क्या बोलते हैं। आए दिन मैकेनिक के पास जाते हो तो मैकेनिक कहता है कि भाई तेरे तो ब्रेक शू खत्म हो गए तेरी गाड़ी के, इसीलिए गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहे हैं सही तरीके से। हालांकि मैकेनिक हमारा बेवकूफ बनाता है, ब्रेक शू इतनी जल्दी खत्म नहीं होते हैं। एक ब्रेक शू की एज 20 से 25 साल होती है और मैकेनिक हर 6 महीने में ब्रेक शू बदल देता है, हर 6 महीने में ब्रेक शू बदल देता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ब्रेक शू, बात सुनिए, जब ब्रेक शू इसके साथ फ्रिक्शन करेगा तो बताओ ब्रेक शू घिस घिस के पतला हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और अगर ये पतला हो जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसके साथ कांटेक्ट में आना ही बंद कर देगा ना, कांटेक्ट में आना बंद, तो ब्रेक लगने क्या हो जाएंगे, ब्रेक लगने कम हो जाएंगे। समझ आ रही बात। तो इस तरीके से साहब हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक का सिस्टम काम करता है। ये तो मैंने आपके सामने एक व्हील दिखा रखा है।
अगला व्हील यहीं इसके जस्ट बराबर में होगा कहीं पर, अगला व्हील यहीं होगा इसके जस्ट बराबर में कहीं पर। समझ में आ रही बात? अगर पी प्रेशर यहां से मुड़ के यहां आ गया ना तो अगले पहिए पर इतना ही पी प्रेशर पहुंच जाएगा। अब फोर व्हीलर के जो चारों पहिए होते हैं वो एक ही ट्यूब के साथ जुड़े होते हैं। एक ही ट्यूब के साथ क्या होते हैं? एक ही ट्यूब के साथ जुड़े होते हैं, यानी चारों पहियों पर ब्रेक एक साथ लगता है, बिल्कुल एक साथ। समझ में आ रही बात? जब हम पैडल को प्रेस करेंगे तो वो इस तरीके से हम उन्हें जोड़ के रखते हैं कि चारों के चारों व्हील के ऊपर एक साथ प्रेशर काम करेगा, एक साथ जाकर ये से अटैच हो जाएंगे। समझ आ रही बात? और ब्रेक काम करना स्टार्ट कर देगा। तो साहब ये बताइए, हाइड्रोलिक ब्रेक कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? ये गोला सा दिख रहा है, इसका नाम क्या है? लीवर सिस्टम। ये वाला लीवर नहीं, इधर इधर, ये वाला लीवर नहीं है, ठीक है? ये कौन सा लीवर है? ये फोर्स को ट्रांसफर करने वाला लीवर है, जो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फोर्स को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम जो रोल है वो इस ऑयल का है, ब्रेक ऑयल का। अगर ये ब्रेक ऑयल, कई बार सवाल आ जाता है पेपर में कि साहब ब्रेक ऑयल निकाला, पानी भर दिया हमने वहां पर, बताओ हमारे ब्रेक काम करेंगे? देखो भैया, पास्कल लॉ काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि लिक्विड इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। लिक्विड ऐसा होना चाहिए कि जो कंप्रेस ना हो सके, लेकिन पानी तो कंप्रेस हो सकता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? इसीलिए अगर मैं लिक्विड को निकालकर पानी भर दूं यहां पर तो ब्रेक सही से काम नहीं करेंगे, हल्के हल्के ब्रेक लगेंगे, सही तरीके से ब्रेक नहीं लगेंगे। बोलिए, ब्रेक समझ में आ गए क्या सभी लोगों को? पक्की बात? कोई परेशानी किसी को? सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे पास्कल लॉ, 1 2 3 4 5, 5 लाइन छोड़ देंगे उसके नीचे। पहली हेडिंग लिखेंगे पास्कल लॉ और 5 लाइन छोड़ देंगे उसके नीचे। छोड़ दिया? उसके बाद लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटा हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक की स्पेलिंग बताऊं या हो जाएगा काम? हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है? क्लियर? नंबर 2, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया। हाइड्रोलिक ब्रेक के बाद में है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट ये बड़ी कमाल की चीज है यार, सच में। इसे तुम्हें अपने घर में लगाना चाहिए और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए तुम्हें, ठीक है? हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया। नेक्स्ट, बैरोमीटर। बैरोमीटर, BAROMETRE, बैरोमीटर हो गया। बैरोमीटर भी कई तरीके के होते हैं, मर्क्यूरी बैरोमीटर, वाटर बैरोमीटर, एल्कोहल बैरोमीटर, ठीक है? तो सिर्फ बैरोमीटर लिखना आप लोग। नेक्स्ट है मैनोमीटर, MANOMETRE, मैनोमीटर, मैनोमीटर, ठीक है? मैनोमीटर, मैनोमीटर हो गया। लास्ट में है फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। आपको अपने स्कूल एग्जाम के लिए इसमें से सिर्फ 2 टॉपिक तैयार करने हैं, बल्कि 3 टॉपिक तैयार करने हैं। बाकी के जो 2 टॉपिक हैं वो सिर्फ आपके क्वेश्चंस के लिए हैं, यानी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं, ठीक है? स्कूल एग्जाम के टॉपिक हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक और बैरोमीटर। स्टार मार्क कर दो उनके ऊपर। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक और बैरोमीटर। अब टॉपिक कितने बच गए? 2। एक का नाम क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर, और एक मैनोमीटर। ये सिर्फ तुम्हारी समझ के लिए है, या इनके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम आती है, ठीक है? अब पहली हेडिंग लिख लो और उसके अंदर ये डाल देना। आधे पेज में डायग्राम बना देना, आधा पेज छोड़ देना खाली। लेबलिंग कर देते हैं इसकी। इसका नाम क्या है भाई? पैडल। इसका नाम क्या है? लीवर सिस्टम, LEVER है भाई, ठीक है? ये हो गया हमारे पास में पिस्टन। अच्छा, लीवर से याद आया, बायोलॉजी वाले बच्चे एक बात बताएं कि लीवर का काम क्या होता है बॉडी के अंदर? एक 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 कौन जानता है? हाँ भाई बता, पार्थ बता। 1 मिनट रुक जाओ, पार्थ से पूछ लेते हैं। कौन सा? पाइनएप्पल, एप्पल वाला,
हैं? बायजूस? अरे गधे, बाइल जूस। मान लो कि तुम्हें एक ऐसे आदमी को, फॉर एग्जाम्पल तुम कल डॉक्टर बन गए, ठीक है, कोई तुम्हारे पास में अपनी समस्या लेकर आया कि साहब भूख नहीं लग रही है बिल्कुल ही मुझे और शरीर बहुत कमजोर रहता है मेरा, तो तुम मुझे समझाओगे कि तुम्हारे लीवर में समस्या है और लीवर का काम ये होता है, इसीलिए तुम्हारे लीवर में समस्या आ रही है और तुम्हारे सामने ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो टीचर ने सबसे पहले ये तो बताया ही होगा कि लीवर का काम क्या होता है। बस 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 बस, साइलेंस। किसी और बालक को पता है काय में? अरे कोई आसान से तो वर्ड चिपका दे भाई, ये तो बड़ा मुश्किल सा वर्ड हो गया। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, हैं? ओके, अच्छी बात, नोट कर लो। अगर हम फिजिक्स वाले लीवर को डिफाइन करें ना, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जैसे बैटरी का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, वैसे ही लीवर का काम हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर करना है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है ना, वो लीवर के अंदर ही स्टोर होती है। इसीलिए लीवर में समस्या आने पर सबसे पहला जो सिम्टम्स आपके अंदर नजर आता है वो थकान, फटीग, थकान, टायर्डनेस, बॉडी पेन कर रही है, बॉडी एक, ठीक है नहीं, ये सबसे पहला सिम्टम्स होता है। बायोलॉजी के नाम पे धब्बा हो बिल्कुल यार लोग, हैं? बड़े बड़े वर्ड याद कर लेते हैं, कॉमन बात याद नहीं है तुम्हें यार। कौन सी वाली बेटा? हाँ हाँ, वैसे तो कई सारी हो सकती है यार, कुछ भी टूट फूट जाए वो फेलियर हो जाएगा। बताओ और कौन सा है? हाँ, देखो यार, फ्यूल फिल करने का जो प्रोसेस ना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती नहीं है कि एयर चली जाएगी, क्योंकि नॉर्मल तरीके से हम फ्यूल फिल नहीं करते इसके अंदर, मशीन से फ्यूल फिल होता है इसके अंदर। और मशीन जो है ना वो वैक्यूम बनाकर रखती है अंदर, एयर नहीं होती मशीन के अंदर। तो इसीलिए ब्रेक ऑयल डालते समय एयर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है, बहुत कम है। लेकिन अगर चली जाएगी तो फिर तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। ऐसे तो ये है कि तुम्हारा लीवर सिस्टम टूट जाए तो इसका नाता ही खत्म हो जाएगा यहाँ से, फिर हाथ से तुम्हें अंदर की तरफ करना पड़ेगा इसे यहाँ से दबा के, हैं? मतलब पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हो सकती है यार, पॉसिबिलिटी कोई एक नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल पॉसिबिलिटी होती है, जो जनरली देखने को मिलता है डिफेक्ट, वो मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या है। ठीक है, डन। आगे बढ़ जाएं अब। ये हमारा पहला एप्लीकेशन हो गया है बेटा। अब हम बढ़ेंगे दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। दूसरे एप्लीकेशन का नाम है स्टूडेंट्स हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, आप लोग हेडिंग लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, उसका डायग्राम बनाइएगा सुंदर सा अपनी कॉपी में, फिर हम उसके बारे में लिखेंगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया। हाइड्रोलिक लिफ्ट देखिए जरा, देखो बेसिकली क्या है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, इस तरीके से आपके पास में एक सिस्टम होता है बेटा। जितने भी वर्कशॉप होती है ना, वहां इस तरीके की लिफ्ट लगी रहती है, जिसे हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट का नाम दे रहे हैं।
और ये पूरा सिस्टम जमीन के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। एक पतली सी ट्यूब रखी जाती है, नैरो ट्यूब, एक थोड़ी बड़ी ट्यूब रखी जाती है, ब्रॉड ट्यूब। समझ आ रही है बात? अब देखो हम क्या करेंगे। हमने यहाँ एक पिस्टन लगाया ऐसे, ध्यान से, पिस्टन का एरिया है A1। एक पिस्टन हमने यहाँ लगाया कुछ ऐसे, और साहब पिस्टन का जो एरिया है हमारे पास में वो है A2। यहाँ हमने वही लिक्विड भर रखा है, क्या नाम है वही लिक्विड का? ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल ही डालोगे यहाँ भी गधो, हैं? जानते हो ब्रेक ऑयल कितना महंगा आता है? इतने बड़े लिफ्ट के अंदर ब्रेक ऑयल डालोगे तो मर जाओगे बिल्कुल। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल, ठीक है। ब्रेक के अंदर एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो वहां हमें बहुत हाई क्वालिटी का ब्रेक ऑयल इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत हाई क्वालिटी का फ्लूइड इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी लिफ्ट है, बहुत बड़ी लिफ्ट है, तो यहाँ लिक्विड इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, तो कोई सस्ता सा भी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड हम लोग यहाँ यूज़ कर लेंगे। अब होगा क्या, ध्यान से सुनिए। यहाँ से बाहर से हम एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, बल्कि एक फोर्स अप्लाई करेंगे F1। क्या अप्लाई किया? इस पिस्टन पर अप्लाई किया। बताइए इस पिस्टन का एरिया कितना है? कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। पिस्टन ऐसे रखा है तो आपको सिर्फ ये सामने का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये जो सामने का हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा दिख रहा है। असल में पिस्टन ऐसे है, ऐसे। समझ में आ रही बात? ये वाला एरिया आप लोगों को लेना है, ऐसे फोर्स काम कर रहा है, ऐसे फोर्स ऐसे काम कर रहा है, तो यहाँ प्रेशर बनेगा बच्चों। प्रेशर इज इक्वल टू, बेटा फोर्स कितना है, एरिया कितना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट? अब बताओ लिक्विड पर मैंने बाहर से प्रेशर लगाया या नहीं लगाया? कितना प्रेशर लगाया? बेटा F1 तो फोर्स है, कितना प्रेशर लगाया? P प्रेशर लगाया, और पास्कल लॉ से ये P प्रेशर यहां से चलता हुआ, यहां से चलता हुआ, बताओ यहां से चलता हुआ यहां पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा? तो बताओ इस पिस्टन पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स काम करेगा? बेटा प्रेशर तो P ही है या नहीं है? फोर्स कितना है, एरिया कितना है? सो प्रेशर इज इक्वल टू F2 अपॉन इक्वेशन नंबर। सो दोनों इक्वेशंस को हम रख देंगे बराबर आपस में। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 प्रेशर के इक्वल है, और यहां प्रेशर की वैल्यू है F1 अपॉन A1। इक्वेशन 2 भी प्रेशर के इक्वल है, और यहां क्या वैल्यू है, F2 अपॉन A2। तो बेटा इक्वेशन बन गई मेरे पास में ये, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। F1 यहां जो फोर्स लगाया, A1 जो यहां का एरिया है, F2 यहां जो रिजल्ट मिलेगा, यानी इस वाले पिस्टन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स मिलेगा वो F2 है। समझ में आ रही बात? और यहां का जो एरिया है वो A2 है। ये तो हो गया थियोरेटिकली डिफाइन करने का तरीका। अब मैं आपको इसका असल मतलब समझाता हूं क्या है, गौर से सुनिएगा जरा। इस दूसरे वाले पिस्टन का एरिया आप जितना बड़ा रखेंगे, यहां उतने टाइम से ज्यादा फोर्स काम करेगा। जैसे मैंने इस पिस्टन का एरिया रखा A, कितना रखा? यहां रखा 100A, यानी ये वाला एरिया इस वाले एरिया से 100 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि यहां इसे उठाने के लिए जो फोर्स काम करेगा ना, वो इस वाले फोर्स से 100 गुना ज्यादा काम करेगा। यानी बात समझिए आप लोग, अगर इसका एरिया 100A है और इसका एरिया A है, तो अगर मैं यहां 1 किलोग्राम की बॉडी रखूंगा, कितने किलोग्राम की बॉडी? तो ये 1 किलोग्राम की बॉडी 100 किलोग्राम की बॉडी को ऊपर उठाने के लायक बन जाएगी। समझ आ रही है बात? बेटा अगर एरिया मैंने यहां 100 टाइम्स कर दिया, तो वहां दूसरे पिस्टन पर जो फोर्स काम करेगा वो भी मेरा 100 टाइम्स ही हो जाएगा। यानी आप ये समझिए, मान लो कि मुझे कार को उठाना है, लिफ्ट करना है, ऐसे कार को, ऐसे मैंने ये करके चैम्बर लगा दिया और एक यहां कार लगा दिया। ऐसे कार का वजन है 1000 किलोग्राम, ठीक है। मुझे कार को ऊपर उठाना है, मैंने यहां का एरिया रखा A, कितना एरिया रखा? और यहां का एरिया रखा मैंने 1000A, 1000 गुना ज्यादा एरिया रखा मैंने 1000 गुना ज्यादा एरिया। अब मैंने यहां रखा मात्र 1 किलोग्राम वजन। कितना वजन रखा? 1 किलोग्राम। बताओ यहां का एरिया कितना है? यहां का एरिया, तो यहां अगर F फोर्स काम करेगा ना, तो यहां कितना फोर्स काम करेगा? 1000F। कितना काम करेगा? तो 1 किलोग्राम की बॉडी काफी है 1000 किलोग्राम की कार को ऊपर उठाने के लिए। समझ आया या नहीं आया? अरे बताइए। इसीलिए इस डिवाइस का यूज हम क्या करते हैं? लिफ्ट करने के लिए करते हैं किसी भी सामान को।
अब वो क्या करते हैं, अपनी गैराज के अंदर इस तरीके का एक सिस्टम बना लेते हैं। समझ आ रही बात? 1000 इसी तरीके का सिस्टम बना लेते हैं और मान लो कि एरिया उन्होंने रखा, यहाँ का एरिया रखा A और यहाँ का एरिया रखा 10A, यानी उनके पास में जो लिफ्ट है वो अपने वजन का 10 किलोग्राम यानी 10 गुना ज़्यादा उठा सकती है। समझ आ रही बात? कार का वजन है 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम की कार को लिफ्ट करना है, 1000 किलोग्राम की कार को क्या करना है, लिफ्ट करना है। समझ आ रही है बात आप लोगों को? तो यहाँ 100 किलोग्राम का वजन रखना पड़ेगा आपको। यहाँ 100 किलोग्राम रखेंगे तो यहाँ 100 किलोग्राम रखने से इतना प्रेशर बनेगा कि वो प्रेशर 1000 किलोग्राम की कार को लिफ्ट करने के लिए क्या होगा, काफी होगा। लगता है कि समझ नहीं आई भी बात है? क्या नाम है डिवाइस का? किस कंसेप्ट पर काम करती है? पास्कल लॉ। अगर यहाँ का एरिया A है और यहाँ का एरिया 5A है, 5 गुना कर दिया मैंने एरिया, तो यहाँ अगर मैं इनपुट फोर्स F लगाऊंगा तो यहाँ आउटपुट फोर्स कितना मिलेगा, 5F। कितना मिलेगा? अगर मैं यहाँ F फोर्स लगाऊंगा तो वहाँ 5 गुना ज़्यादा फोर्स मुझे मिलेगा। समझ आ रही है बात? हाइड्रोलिक लिफ्ट की जो लिम्ब है, इन्हें लिम्ब्स बोलते हैं, इनके अंदर जो आप लिक्विड भरते हो वो कौन सा लिक्विड भरा जाता है? इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड। समझ आ रही बात? वो एक आइडियल कंडीशन है किसी भी पास्कल लॉ को काम कराने के लिए। ठीक, बोलो समझ आया नहीं आया? नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, आगे बात करेंगे। हो गया बच्चों? ये 1 किलोग्राम वगैरह मत लिखना, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया बच्चों। हो गया भाई? चलो भैया देखो, तीसरी डिवाइस का नाम है फोर्स मल्टीप्लायर। लिखो अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग फोर्स, इसमें स्पेस जरूर छोड़ देना बच्चों, लिखना पड़ेगा हमें सबके अंदर फोर्स मल्टीप्लायर। पहले सारी डिवाइसेस को ना समझा देता हूं, फिर लिखेंगे हम लोग। फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। हाँ भाई, क्या है ये फोर्स मल्टीप्लायर? बड़ी काम की डिवाइस है फोर्स मल्टीप्लायर। हम इसका यूज करके फोर्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितने भी टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो जरा फोर्स मल्टीप्लायर कैसा होगा।
देखो एक पिस्टन हमने यहां लगा दिया बच्चों, माना कि इस पिस्टन का जो एरिया है वो है 2A। एक पिस्टन हमने यहां लगाया है ऐसे, इस पिस्टन का एरिया है 3A। एक पिस्टन हमने यहां लगाया, इस पिस्टन का एरिया है 4A। और एक पिस्टन हमने यहां लगाया, इस पिस्टन का एरिया है A। समझ रहे हो पिस्टन कैसा है बच्चों? पिस्टन ऐसा है, ऐसा, ठीक है। आपको ये इसका फ्रंट फेस दिख रहा है, एक्चुअल में पिस्टन पूरा ऐसा है, ठीक। और यहां अंदर पूरे हिस्से में लिक्विड भरा हुआ है। क्या नाम है उस लिक्विड का? इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड, ठीक। हमने 4 पिस्टन लगा दिए ऐसे। इन 4 पिस्टन में से एक पिस्टन तो है इनपुट वाला, जिस पर हम इनपुट अप्लाई करेंगे, और बाकी 3 दरवाजों से हमें आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? मान लो कि मैंने यहां एक इंजन यहां लगा दिया। समझ आ रही बात? कि साहब जो तुझे आउटपुट मिलेगा उससे तुझे एक इंजन चलाना है ऐसे। एक इंजन यहां लगा दिया, यहां थोड़ा मजबूत इंजन लगाया, और यहां से जो आउटपुट मिलेगा उससे इंजन चलाना है तुझे ऐसे। एक यहां लगा दिया, यहां से जो तुझे आउटपुट मिलेगा एक इंजन तुझे यहां से चलाना है ऐसे, ठीक है। अब सुनिए आप ध्यान से, मैंने बाहर से F फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? अब ये F फोर्स कहां से आया सुनिए ध्यान से। मान लो कि हमारे पास में पेट्रोल या डीजल का कोई इंजन है, पेट्रोल या डीजल बर्न हुआ, पेट्रोल या डीजल के बर्न होने से सिलेंडर ने ऐसे मूव किया। अब जब सिलेंडर ने ऐसे मूव किया तो बताओ ऐसे मूव होकर ये ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा या नहीं करेगा? ये वाला सिलेंडर हमारा पेट्रोल या डीजल से जुड़ा हुआ है, और पेट्रोल या डीजल से चलने की वजह से ये ऐसे पी प्रेशर लगा रहा है। कितना प्रेशर लगा रहा है? ऐसे पी प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर। समझ आ रही बात? अच्छा बताओ फोर्स कितना है, एरिया कितना है, तो बताओ इनपुट प्रेशर कितना हो गया? फोर्स अपॉन, समझ में आया? अब यहां से हमने पी प्रेशर लगाया। अब पास्कल लॉ क्या कहता है साहब? अगर यहां से पी प्रेशर लगा तो यहां भी कितना प्रेशर, यहां भी कितना प्रेशर, यहां भी कितना प्रेशर, यहां भी कितना प्रेशर। बताओ असल में पास्कल लॉ का मतलब समझ में आया या नहीं आया? अरे बताओ भाई, अगर मैं यहां से पी प्रेशर लगाऊंगा तो यहां भी कितना प्रेशर पहुंचेगा, यहां कितना प्रेशर पहुंचेगा, यहां कितना प्रेशर पहुंचेगा, पी। समझ आया? अब देखते हैं कि यहां फोर्स कितना लगेगा, आउटपुट फोर्स कितना लगेगा। बेटा फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स निकालने का तरीका है प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना हो गया, एरिया कितना हो गया, 2A। अब बताओ प्रेशर की वैल्यू क्या निकाली आप लोगों ने? F अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 2A। ए से ए कैंसिल आउट, कितना हो गया, 2F। यानी एरिया डबल करने से फोर्स भी डबल हो गया हमारा। बोलो हो गया या नहीं हो गया? नहीं समझ में आई बात? अंदर से नहीं निकल के आ रही है बात, ऊपर ऊपर से ही कह रहे हैं बैठकर। समझ में आया कैसे आया? चलो इस वाले पर आ जाते हैं। माना कि यहां कितना फोर्स लगेगा भाई हमारे पास में, F3। बताओ प्रेशर कितना है, एरिया कितना है? प्रेशर हो गया P, एरिया हो गया 3A। डन। बताओ प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय, कैंसिल आउट। बताओ फोर्स कितना हो गया, 3F। 3 गुना हो गया या नहीं हो गया? यस और नो? समझ में आया? अब यहां आ जाते हैं, देखते हैं कि यहां कितना हम लोगों को फोर्स मिलने वाला है। प्रेशर कितना हो गया बेटा मेरे पास में, P। एरिया कितना हो गया, 4A। बोलो हुआ या नहीं हुआ? अच्छा F4 इज इक्वल टू, प्रेशर की वैल्यू क्या है, F अपॉन A। फोर्स कितना हो गया, 4A। बताओ फोर्स कितना हो गया? यहां तो हमने इनपुट लगाया था, एक पिस्टन पर इनपुट लगाया था, यहां भी कितना प्रेशर पहुंचा, P। यहां भी कितना प्रेशर, यहां भी कितना प्रेशर, यहां फोर्स कितना हो गया, 2F। यहां फोर्स कितना हो गया, यहां फोर्स कितना हुआ? यानी पिस्टन का एरिया जितना बढ़ाते चले जाओगे फोर्स उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। बताओ इनपुट कितना लगाया था, F। यहां मल्टीप्लाई होकर 2 गुना हो गया या नहीं हो गया? यहां मल्टीप्लाई होकर 3 गुना हो गया या नहीं हो गया? यहां मल्टीप्लाई होकर 4 गुना हो गया या नहीं हो गया? तो बताओ डिवाइस का नाम फोर्स मल्टीप्लायर रखे या नहीं रखे? अरे बताओ भाई, एक बात तो बताओ यार, हमने जो मेन इंजन था हमारा वो हमने यहां लगा रखा था, बाहर से लाकर पेट्रोल या डीजल डाला उसके अंदर,
डीजल जला, पेट्रोल जला, एनर्जी पैदा हुई, एनर्जी से पिस्टन ने काम करना स्टार्ट किया। ये पिस्टन यहां कितना प्रेशर लगा रहा है, ऐसे पी प्रेशर लगा रहा है, पी प्रेशर। पी प्रेशर ही यहां पहुंच गया पी प्रेशर, यहां पी प्रेशर ही सीधा चला गया, पी प्रेशर ही यहां चला गया। मैंने एक मशीन तो यहां लगा दी इसके साथ चलने वाली, समझ आ रही बात? मतलब जेसीबी का एक काम करने का तरीका इसके साथ लगा दिया, एक इसके साथ लगा दिया, एक इसके साथ लगा दिया। इंजन एक टाइम पर एक ही चल रहा है, लेकिन वही जेसीबी एक टाइम पर कितने काम कर रही है? 3 काम कर रही है। एक यहां से कर रही है, एक यहां से कर रही है, एक यहां से कर रही है। समझ में आ रही बात? और जो सबसे भारी काम है वो कहां से कर रही है? यहां से, क्योंकि यहां कितने टाइम्स फोर्स मिल रहा है? 4 टाइम्स। यहां कितने टाइम्स है? यहां कितने टाइम्स है? डिवाइस का नाम है फोर्स मल्टीप्लायर। बताओ समझ आया नहीं आया? तो जितनी कॉमर्शियल डिवाइस होती हैं जहां एक इंजन से मल्टीपल टास्क करने होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, उसमें भी फोर्स मल्टीप्लायर लगा रहता है। जेसीबी हो गई, उसमें भी फोर्स मल्टीप्लायर है। बड़े वाली जो क्रेन होती है उसमें भी फोर्स मल्टीप्लायर है। खुदाई करने की मशीन है, उसमें भी फोर्स मल्टीप्लायर है। यहाँ सब में फोर्स मल्टीप्लायर लगा रहता है। क्लियर हो गई बात? बना लीजिए कॉपी में। और देखो पास्कल लॉ पर कैसे काम कर रहा है ये बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से। लिक्विड भरना पड़ेगा आपको इसके अंदर, और लिक्विड का नाम क्या है? इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड। क्या बात है लड़की, बार बार क्यों कट कर रही है? नहीं बन रहा है सही से? इसी पे लिख ले, फाड़ मत पेज को। क्यों फाड़ रही है? कोई समस्या किसी को? अभी जल्दी करो, नेक्स्ट हेडिंग दिखाते हैं।